बैक आयशा विद हमाद व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने अपने घरों में हिफ्ज़ अमान में रखे। और आपको पता है कि हम आए हुए थे बहावलपुर ईद पे, तो आज हमारी वापसी हो रही है, यानी कि हम घर जा रहे हैं फैसलाबाद। पहले तो हम खानेवाल स्टे करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे फैसलाबाद। तो यहाँ से अभी हम सम्मा सट्टा से, जहाँ से इनके ददियाल था, वहाँ से हम निकलने लगे हैं और वहीं से मैंने वीडियो स्टार्ट कर ली। मैंने कहा आपको दिखाती हूँ कि इलाका कैसा है सम्मा सट्टा का। ये सम्मा सट्टा का एरिया है, साथ ही इधर फाटक भी है और नज़दीक ही है, स्टेशन भी इनका नज़दीक है सम्मा सट्टा का। तो इधर से ही हम अभी गुजर रहे थे, तो अभी मैंने कहा आपको भी इधर बाहर का व्यू दिखाती हूँ। सामने आपको नज़र आ रही हैं रेल की पटड़ियाँ। तो इधर लोग अपने अपने कामकाज में मसरूफ़ थे, तो साथ ही अभी हम गुजरे सलाम कार। हाँ हुणे हुणे ये लाख रुपये मरले ना 2 मरले। ये कितने मरले दा ਤੁਹਾਡੇ? मरले हैं। अच्छा 10 मरले। हाँ 8 मरले 70 नाल। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ये भई अपने रेलवे हाई स्कूल दे पिछू है। अच्छा, तो यहाँ से रेलवे अभी हाई हम स्कूल गुजर तो रहे थे, इलाका। तो सामने इनके भाई खड़े थे, यानी कि बड़े मेरे जेठ। तो इन्होंने यहाँ पे अपना काम स्टार्ट किया हुआ था। इन्होंने यहाँ पे प्लाट लिया था, ये जो सामने आपको बनी सी नज़र आ रही हैं बनी हुई। तो यहाँ पे इसने प्लाट लिया था और इधर इन्होंने अब बनाना है अपना मकान, यानी कि घर बनाना है। तो ये अब बता रहे थे कि आपने सुना इनकी वॉइस में भी, मैंने बाकी वॉइस इनकी ऑफ कर दी। मैंने कहा थोड़ी आपको इनकी वॉइस सुनाऊँ। ये कि ये ना मिस्त्री को काम करते हैं, इनके बड़े भाई हैं, और वैसे खेती बाड़ी का भी अपने घर की इनकी ज़मीनें हैं, तो उनका भी ये काम करते हैं, सारे काम ये कर लेते हैं। तो इस तरह हम इनके प्लाट में खड़े और ये दिखा रहे थे कि बारिशें हुई हैं। तो मैंने देखो बारिशों के अंदर अंदर 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने इतना काम कर लिया। इसने 1 लाख, यानी कि पहले 8 मरले इसने जगह ली थी 80,000 मरला में, तो अब 2 मरले इसने और इसमें काउंट कर ली, यानी कि 10 मरला इसने ली है जगह। ये भी सम्मा सट्टा में है, यानी कि ये बाज़ार से स्टार्ट हो जाती है। ये सामने ये बता रहे हैं, इधर स्कूल भी है, रेलवे स्टेशन भी इधर साथ ही है, यानी कि बाज़ार के नज़दीक इसने ये अपना प्लाट लिया है। वैसे इनका घर, अब असल इनका घर जो पहले वाला, वो मैंने आपको कल इनका विज़िट करवाया था, जहाँ ये अपना घर में थे, घास काट रहे थे। तो अब इन्होंने ये शहर में थोड़ी जगह ली है, तो कहते हैं यहाँ भी मकान बनाएंगे। इधर गैस बिजली हर चीज़ की सहूलत है। यहाँ जहाँ से अब देखो आयशा उतर रही है, ये वाली इनकी जगह है और अभी इनका काम जारी है। ऐसा ऐसा फिर इनका काम घर यानी कि कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो इन्होंने स्टार्ट किया है। तो सामने ही देखो, ये देखो रेलगाड़ी नज़र आ रही है, यानी कि ट्रेन। आयशा कहती है रेलगाड़ी। तो जैसे जिस दिन हम इधर बहावलपुर यानी कि सम्मा सट्टा आए थे, तो उस दिन भी फाटक बंद था, उस दिन मालगाड़ी जा रही थी। तो आज हम वापसी, जैसे कि हम अपने घर जा रहे हैं, तो जाते ही इधर जैसे ही हम आए हैं, प्लाट देखा और उसके बाद आए, तो ये देखो ट्रेन आ गई, फाटक बंद था, यानी कि फाटक ऑफ था। फाटक ऑफ बंद हो तो देखो कितना रश हो जाता है, बच्चे बड़े सब, बूढ़े छोटे सब खड़े थे, इंतज़ार कर रहे थे कि फाटक खुले और हम अपने 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 घरों तक जाएं, जहाँ जहाँ उन्होंने जाना था। और देखो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन इस टाइम 11 बजे का टाइम था। 10 बजे हम उनके घर से निकले, 10:30 तक हम इनके प्लाट तक पहुँचे, तो यानी कि पौने 11 बजे का ये अब टाइम है। तो अभी तो हम उधर ही सम्मा सट्टा में, यानी कि अब फिर रहे हैं। ये सम्मा सट्टा का स्टेशन इधर साथ ही नज़दीक ही है, और ये भी सम्मा सट्टा का, ये जहाँ से फाटक बंद हुआ है ना, ये भी वही एरिया है। फाटक बंद था तो इधर से ट्रेन आ रही थी, तो वो भी मैंने आपको दिखा दी। माशाल्लाह बच्चे भी बहुत खुश हुए ट्रेन को देख के। वैसे हम ट्रेन में कम ही सफ़र करते हैं, ज़्यादातर हम बस गाड़ी में, गाड़ियों का ही, हमारा अपनी गाड़ी का ही सफ़र होता है। इतनी दूर ज़्यादा इतने हमारे रिश्तेदार रहते नहीं कि जहाँ हम जाएं। और देखो फाटक खुल गया, फाटक खुलते ही देखो लोग कैसे दौड़े। सबको जल्दी थी कि हमने जल्दी जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो हमारी भी बारी आखिरकार आ ही गई। ये है सम्मा सट्टा का एरिया, यानी कि सम्मा सट्टा का ये स्टेशन, ये सब कुछ मैं जो आपको दिखा रही हूँ, ये वो स्कूल है जो ये बता रहे थे मेरे जेठ कि ये साथ ही स्कूल है। ये स्कूल की आपको दीवारें नज़र आ रही हैं, यही नज़दीक ही इनका फ्लैट था। तो साथ ही हम बस अब चले हैं, तो बस अब हम देखते जाओ अब हमने जाना कहाँ कहाँ है। हमने पहले तो स्टे करना है थोड़ी देर खानेवाल में, तो खाना वाना खा के उसके बाद हम जाएंगे फैसलाबाद, क्योंकि काफ़ी हमारा लंबा सफ़र हो जाना था।
अब हम जा रहे हैं ना, तो यानी कि ये सैटरडे का दिन था, तो अब आपको वीडियो तो आपको लेट ही पहुंचेगी क्योंकि ईद ख़त्म हो गई होगी। तो ये हमारे ईद पे हम आए थे ना समरसेटा, तो उन दिनों का ये व्लॉग है। तो वो देखो मौसम कैसा है बाहर, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इंतहा गर्मी थी। तो इस तरह हम ऐसा ऐसा क्या जल्दी हम चल पड़े थे। मैंने कहा था धूप से पहले ही हम चल पड़ते हैं, बच जाएंगे, मगर धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी। नाश्ता करते ही हम चले। तो ये देखो, तो हमें कितना टाइम हो गया। खानेवाल, लाहौर, साहिवाल, आपको देखो मैंने इंटर अब दिखाई दिया है। ये मोटरवे पे ही हम सफ़र कर रहे थे। तो तकरीबन हम 1 बजे तक हम खानेवाल पहुंच जाएंगे। 2 घंटे का सफ़र है समरसेटा, और खानेवाल का सफ़र 2 घंटे ही लगते हैं। अपनी गाड़ी हो ना तो इतना सफ़र नहीं महसूस होता, यानी कि बस पे हम सफ़र गए तो सफ़र ज़्यादा हो जाता है। बातों बातों में देखो हम घर पहुंच जाए, हमारा घर में खाना रेडी था। बस थोड़ी देर हमने हैंड वाश वगैरह किए, थोड़े फ्रेश हुए, तो उसके बाद हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद देखो खाना रेडी था, तो मटन था, साथ में सलाद वगैरह, साथ में बिरयानी यानी कि पुलाव बना हुआ था। बच्चों ने कुछ किन्सा और आयशा ने तो वैसे पुलाव ज़्यादा खाया, मैंने और इन्होंने खाना ज़्यादा खाया, क्योंकि मैंने नाश्ता भी हल्का फुल्का किया था, चाय और रस खा के चली थी। मुझे तो भूख लगी हुई थी, मैंने तो वही खाया खाना। खाना खाने के बाद हमने थोड़ी देर फिर आराम किया। आराम करने के बाद फिर हम चलेंगे, यानी कि फैसलाबाद हम जाएंगे। अब हमने इधर उधर नहीं घूमना, क्योंकि ईद की छुट्टियां ख़त्म हो गई थी। तो हमने कहा मंडे से इन्होंने ड्यूटी पे जाना था, आज संडे हो गया, तो हम घर चलते हैं। तो इस तरह हम देखो यहाँ से खाना खाते हैं। और इतनी लंबी ये मेरी वीडियो हो जानी है, तो आपको भी मैंने एंजॉय इसलिए मैं करवा रही हूँ कि आप देखो कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं और कहाँ कहाँ रुकते हैं। आपको भी दिखाती जाती हूँ कि हम इतना लंबा सफ़र करते हैं। कहाँ फैसलाबाद से चले और समरसेटा पहुँचे, फिर समरसेटा से अब चले और हम अब आज फैसलाबाद पहुँच जाएंगे। तो इस तरह देखो हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम चल पड़े। पहले तो हम एक चक मोटरवे से चलते थे, तो इस बार हम यानी कि ये कम्बीर वाला है टोल प्लाज़ा, तो हम M4 यहाँ से हम चले हैं उस पर मोटरवे पे इंटर हुए हैं। तो ये है M4 टोल प्लाज़ा कबीर वाला का। माशाल्लाह से बहुत सहूलतें हो गई हैं। हमारा सफ़र मिनटों में हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। तकरीबन इधर देखो हम अब्दुल हकीम भी पहुंच आए हैं, पता भी नहीं चलता। अब्दुल हकीम और कबीर वाला का सफ़र अगर हम बाय बस पे करें तो काफ़ी लंबा हो जाता है। गाड़ी पे देखो, अपनी गाड़ी पे हमने सफ़र किया, तकरीबन 15-20 मिनट ही लगे हैं, ज़्यादा नहीं लगे। ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगा था। तो इस तरह हम तकरीबन यहाँ से चले थे, 5 बजे का टाइम था, असर से पहले। तो हम 5 बजे चले थे, 7:30 पौने 8 तक हम फैसलाबाद यानी कि पहुँच आए थे। यानी इतनी अभी गहरी रात नहीं हुई थी, हम मगरिब के टाइम पहुँच ही आए थे टाइम से ही। तो वो भी मैंने आपको वीडियो शेयर करनी है, इसी में ही आपको मैंने ब्लॉग में, क्योंकि मेरा लंबा हो गया, मैंने कहा आपको शेयर करती हूँ, बताती हूँ कि हम कहाँ से चले और कहाँ पहुँच गए। ये कहाँ से चले कहाँ पहुँच गए। तो ये देखो मोटरवे का, देखो व्यू कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे बच्चे कहते मम्मा ऐसे लग रहा है जैसे हम मरी पहुँचे हुए हैं। ऐसे मोटरवे का सफ़र अगर किसी ने नहीं किया तो आप भी किया करें, बहुत अच्छा लगता है। रश कम होता है एक तो, और अगर हम लोकल रोड से जाएं तो वहाँ रश बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह मोटरवे रोड पे हम सफ़र करें तो सफ़र करना बहुत हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इस तरह बातों ही बातों में हम पहुँच जाए फैसलाबाद। देखो इंटरचेंज पे, अब हमने इंटरचेंज फैसलाबाद पे हम पहुँचे, तो यानी कि अब हम अपनी मंजिल तक पहुँचने ही वाले हैं। 1 घंटा और हमारा भी सफ़र रह गया है, वो 1 घंटा अभी हमने और करना है। तो एक यानी कि अभी देखो शाम नहीं हुई, शाम से पहले ही हम पहुँच आए थे। इतना हमने यानी कि ईज़ी हम पहुँचे हैं, सफ़र हमारा बहुत आसान हुआ है। बच्चे सो गए थे, तो जैसे ही अब उठे हैं तो कहते हैं हमने तो कुछ खाना है। तो यहाँ खाने का कुछ नहीं था, क्योंकि ईद थी तो ज़्यादा बंद थे होटल वगैरह। तो साथ ही इधर खड़े थे फालूदा वाले, तो बच्चे कहते मम्मा अच्छा कुछ और तो मिलता नहीं है, बस वही फालूदा ही खा लेते हैं। तो कभी कहते हैं आइसक्रीम खाते हैं, तो अगर आइसक्रीम भी खाने के लिए जाते तो हमें टाइम बहुत ज़्यादा लगना था। तो ऐसे ही मोटरवे इंटरचेंज से उतरे तो सामने फ़लूदा वाले हमें नज़र आए, तो हमने फ़लूदा इंजॉय किया फैसलाबाद का। देखो इधर साथ ही मेट्रो है, तो मेट्रो के सामने ही हम इधर ही खा रहे हैं, और गाड़ी में बैठ के थके हारे देखो बच्चों की हालत कैसे हुई बड़ी है।
सुबह से चले, फिर दोपहर को हमने वहाँ खाना वहाँ खाया, खानेवाल में। खानेवाल खाने के बाद फिर हम चले और हम शाम का खाना घर जाके ही अब खाएंगे। तो इधर से हम बस फलूदा एंजॉय किया। तो अब हम पहुँच आए घर। घर पहुंचने के बाद देखो रात हो गई। रात का मैंने खाने की वीडियो इसमें नहीं डाली। खाना हमने खाया तो बच्चे फ़्रेश हुए। फ़्रेश होने के बाद अक्सर आपको पता है कि मैं डेली वॉक करने चली जाती हूँ। तो वॉक करने हम चले गए। अभी ईशा की अज़ान नहीं हुई थी तो बच्चों ने कहा मम्मा हम चलते हैं थोड़ी देर के लिए वॉक पे। तो मैं नीचे आई, आयशा भी मेरे साथ थी, हमाद भी और किंजा भी थी। हम तीनों आ गए नीचे। इनके पापा कहते मैं तो रेस्ट करता हूँ, मैं तो गाड़ी चला चला के बहुत थक गया हूँ। तो व्यूअर्स ये देखो छोटी सी क्या लॉन्ग सी मेरी वीडियो बन गई, तकरीबन 12 मिनट की मेरी वीडियो बन गई। तो हमने साथ में मैंने आपको वॉक का भी बता दिया कि वॉक भी करनी चाहिए इंसान को, सेहत के लिए बेस्ट है। आपको पता है मुझे तो डॉक्टर ने कहा है कि आप ना वॉक करें, चाहे 10 मिनट भी कर लो, 15 मिनट कर लो। मैंने तकरीबन 20 मिनट की थी उस दिन, ये जो आपको दिखा रही हूँ। तो इधर वीडियो तो मैंने बस 2 मिनट का डाला है। तो वॉक हमने की, तो वॉक करने के बाद बस हमारा व्लॉग भी यहीं एंड हो जाना है, क्योंकि आगे फिर ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाना था। उसके बाद क्या हुआ, हम सो गए। सोने के बाद अब नेक्स्ट व्लॉग हमारा अब हमारे घर का खाने पीने का आएगा। तो आपने इंजॉय किए हमारे ईद के व्लॉग, बहुत अच्छा लगा। लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, अच्छी अच्छी राय दी। आपने बताना है कि आपकी ईद कैसे गुजरी, कैसे आपने इंजॉय किया। तो व्यूवर्स ये छोटी सी क्या लॉन्ग सी मेरी वीडियो है, 12 मिनट से ऊपर बन गई। तो तकरीबन आपने इसको फुल वॉच करना है और आपने कमेंट्स में बताना है कि हमने कितना लंबा सफ़र किया। कि अगर आप में से किसी ने इतना लंबा सफ़र किया तो आपने ज़रूर बताना है कि आपने भी इतना लॉन्ग सफ़र किया हुआ है कि नहीं। मैंने तो देखो ये पहली बार हमारा तो हर बार ही ऐसे ही हो जाता है, बहुत लंबा सफ़र हो जाता है। कहाँ से चलते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं, कहाँ से चले और कहाँ पहुँच गए। तो दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे व्लॉग के साथ या किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके, टेक केयर।